हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि हिंदी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या ऐसी जगह पे पेपर देते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द विलोम यानी कि वर्ड अपोजिट्स के बारे में। ये जो मैंने यहाँ पे सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे हुए हैं और सारे कोई ऐसे वर्ड्स हैं बहुत सारे जो कई बार पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द जो है अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब आप किसी चीज से लगे हुए हैं। अनुरक्ति का मतलब होता है लगा हुआ होना, आसक्त होना। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, आपको मुक्ति मिल गई है। सृष्टि, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। प्रलय का मतलब होता है विनाश, सृष्टि का मतलब होता है सृजन करना। तो जब आप किसी चीज को सृजन करते हैं, सृजित करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सृष्टि। और इसका जो विलोम होगा ये होगा प्रलय। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को एबॉलिश करना, खत्म करना। उन्मूलन का जब विलोम की बात करेंगे तो उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोशिश ये कीजिए कि अगर किसी चीज का हम विलोम शब्द का आंसर देते हैं तो ध्यान रखिए कि ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं दिया गया है कि जैसे आपने कोई शब्द ऐसा लिया हुआ है जिसका उपसर्ग या प्रत्यय देख करके, अगर कोई ऐसा जैसे पूछा गया है आपसे, मान लीजिए महात्मा, यहाँ पे लास्ट में माँ वर्ड आ रहा, माँ प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी इसका विलोम शब्द लिखिए वो सेम होना चाहिए। जैसे महात्मा है तो दुरात्मा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी माँ आ रहा है, यहाँ पे भी माँ आ रहा है। तो ये कोशिश कीजिए। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप जो सुटेबल देखिए उसको टिक करिएगा। तो अगला देखते हैं उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, और इसका जो अपोजिट होगा, उन्मूलन का अपोजिट होगा रोपण। अब बात करते हैं गौरव। गौरव का मतलब डिग्निटी, किसी चीज व्यक्ति की मर्यादा, किसी चीज़ की मर्यादा को बड़ा कर देना, गौरवशाली कर देना। और इसका जो अपोजिट होगा ये होगा लाघव। लाघव का मतलब होता है किसी चीज़ को डिमिनिश कर देना, छोटा कर देना। अगला विराट। विराट का मतलब होता है विशाल का है, लार्ज। विराट का जो अपोजिट होगा ये होगा क्षुद्र। विराट का अपोजिट क्या होगा? क्षुद्र होगा। अगला बात करते हैं, विराट के अपोजिट के बाद आता है एप्सित। एप्सित का विलोम शब्द कई बार पूछा गया, ध्यान रखिए। एप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। एप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? अनिप्सित। यहाँ पे सित प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे भी सित प्रत्यय लगा हुआ है, तो ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए। कई बार पूछा गया है, इसको समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया है 2015 में। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला विलोम शब्द आता है अथ। अथ का जो अपोजिट होता है इति होता है। अथ का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, और इति का मतलब होता है समाप्त करना। अब बारी आती है कृतज्ञ। कृतज्ञ जो है इसका अपोजिट जो होता है बेटा ये होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अपोजिट क्या होता है? कृतज्ञ होता है। अगला है संकीर्ण। संकीर्ण के देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, दोनों में से कोई एक मिलेगा, या फिर ऑप्शन में दिया होगा ए एंड बी दोनों। संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, पतला या छोटा। इसका जब अपोजिट आप निकालेंगे तो हो जाएगा विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का मतलब विस्तार करना किसी चीज को, या उदार। दोनों इसके जो हैं विलोम शब्द हैं संकीर्ण के, विस्तीर्ण और उदार। ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में आपको मिले, अगर दोनों मिलते हैं तो ऑप्शन को देख लीजिएगा, ए और बी के अकॉर्डिंग आप टिक करिएगा। अगला जो है आहूत। आहूत का मतलब होता है बेसिकली बुलाना। आहूत का जो विलोम शब्द होता है ये होता है अनाहूत। अगला है अनुलोम। अनुलोम का ध्यान रखिएगा, विलोम मत टिक करिएगा, प्रतिलोम पे ही टिक करिएगा। अगर जब प्रतिलोम नहीं मिलता तो आप विलोम पे टिक करिएगा। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। सहोदर, अगला जो वर्ड है हमारा सहोदर। सहोदर का मतलब होता है सगा। बेसिकली सहोदर वर्ड का यूज हम भाई के लिए करते हैं। सहोदरा संस्कृत में एक वर्ड होता है। सहोदर का मतलब होता है भाई। अन्योदर का मतलब होता है कि दूसरा भाई। सहोदर का मतलब सगा भाई, अन्योदर का मतलब कोई दूसरा परिवार का हो सकता है। लेकिन जहाँ पे सहोदर की बात की जाएगी
तो वहाँ पे सहोदर का संबंध जो है सगे ब्लड रिलेशन से संबंध होता है। अब अगला देखते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का जो विलोम होता है ये होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि। याद कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला है आग्रह। आग्रह का होता है अनुग्रह। आग्रह का होता है अनुग्रह। चिरंतन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, पूछे तो सारे गए हैं लेकिन ये कुछ ऐसे जो मैं टिक कर रहा हूँ ये कई बार आए हुए हैं, रिपीट बहुत हुए। चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है नश्वर, जो क्या है नाशवान है, नश्वर। चिरंतन का मतलब चिरायु यानी युगों युगों तक चलने वाला, उसको क्या कहते हैं? चिरंतन कहते हैं। अगला है तिमिर। तम का मतलब होता है अंधकार। तम का मतलब होता है अंधकार और तिमिर का मतलब क्या हो जाएगा? अंधकारित। तो तिमिर का जो विलोम शब्द होगा ये हो जाएगा आलोक। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाशवान। आलोक या प्रकाशवान। ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में ज्यादातर क्या मिलेगा? आलोक ही मिलेगा। तो तिमिर का विलोम शब्द याद रखिएगा क्या होगा? आलोक होगा। अगला श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब प्रारंभ करना। तो इत श्री का मतलब क्या होगा? इत श्री का मतलब समाप्त करना या फिर समापन करना। समापन करना। जहां पे आपको श्री गणेश मिलता है वहां पे आप इत श्री पे टिक करेंगे, या फिर अगर इत श्री ऑप्शन में नहीं होगा तो समापन पे टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा, श्री गणेश और अथ दोनों दिए हुए हैं। अथ और श्री गणेश एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। अथ अगर दिया है आपको तो सिर्फ आपको इत पे टिक करना है, इत श्री पे नहीं करना। लेकिन अगर श्री गणेश दिया है तो इत श्री, क्योंकि जो आयोग ने प्रमाणिक आंसर माना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है अर्जन। अर्जन का मतलब होता है टू अर्न, किसी चीज को कमाना। ये कमाएंगे क्या? पैसा कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, ठीक। तो अर्जन का मतलब होता है कमाना। व्यय का मतलब होता है व्ययन। अर्जन जहाँ पे आएगा तो उसका जो अपोजिट होगा व्ययन। व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, खर्च करना। अगला है नैसर्गिक। नैसर्गिक और इसका एक वर्ड और होता है, ध्यान रखिएगा, इसको प्राकृतिक भी कहते हैं। नैसर्गिक थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, आप पढ़ते होंगे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो नैसर्गिक का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, यानी प्रकृति, प्राकृतिक। इसका एक दूसरा वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक की जगह पे प्राकृतिक भी होता है। तो प्राकृतिक जो होता है ये नैसर्गिक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। इसका जो विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया। या नैसर्गिक, दोनों एक ही चीज है। तो नैसर्गिक या प्राकृतिक आता है तो इसका जो विलोम होगा ये कृत्रिम होगा। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला वर्ड है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है सज्जन। सज्जन यानी ऐसे व्यक्ति जो सज्जन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? महात्मा। दुरात्मा का मतलब दुष्ट। तो आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा, दुर्जना परिहर्तव्या विद्यालंकृतो अपि सन मणिना भूषिता सर्पा किम सोन भयंकर। इसका मतलब ये है कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो उसको उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मणियों से सुशोभित सर्प है वो आपको कभी न कभी जो है मौका पाते ही डस लेगा। मणिना भूषिता सर्पा किम सोन भयंकर। अगर सर्प मणियों से सुशोभित है तो क्या उसमें जहर नहीं होगा? तो ये महात्मा जो है, महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, समझिए इसको, बार बार रिवाइज करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला है भूगोल। भू माने होती है पृथ्वी, भूगोल यानी कि जो सारी चीजें क्या है? पृथ्वी पर है। तो ठीक है, भूगोल का जो अपोजिट होगा ये होगा खगोल, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। भूगोल का अपोजिट क्या होगा? खगोल होगा। अगला देखते हैं प्रभावी। प्रभावी का मतलब जिस किसी चीज का किसी चीज के ऊपर प्रभाव पड़े, यानी उसका प्रभाव हो, इफेक्ट हो। इसका जो विलोम होंगे 3 होते हैं ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। अगर आपको निष्प्रभावी मिलता है या अप्रभावी मिलता है तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि प्रत्यय का विलोम प्रत्यय से देना है। यानी यहाँ पे वी प्रत्यय आ रहा है, बड़ी की मात्रा लगी हुई, तो यहाँ पे भी अप्रभावी में भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, निष्प्रभावी में भी लगी हुई है। तो इन दोनों में से आपको जो मिले, कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। अगर ये दो नहीं मिलते तो आप लगाएंगे क्या? प्रभाव शून्य। क्या लगाएंगे? प्रभाव शून्य लगाएंगे। तो प्रभावी का विलोम शब्द क्या होगा? या तो अप्रभावी होगा या फिर निष्प्रभावी होगा या फिर प्रभाव शून्य होगा। ये तीनों ही क्या है? प्रभावी के विलोम शब्द हैं। अगला है उपमेय। उपमेय का विलोम क्या होगा? अनुपमेय। ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। और प्रभावी का जो है ये ज्यादातर ऑप्शन में आपको निष्प्रभावी ही मिलेगा, ये भी 2015 में पूछा गया है। अगला है विहित।
विहित का अपोजिट की अगर बात करें तो इसका होता है निषिद्ध। निषिद्ध माने मना करना, ध्यान रखिएगा। विहित का अपोजिट क्या होगा? निषिद्ध होगा। अगला है आहूत। आहूत शायद रिपीट हो गया, आहूत का मैंने अभी आपको बताया था, तो इसको रिपीट फिर से ध्यान रखिएगा। आहूत का अनाहूत हो गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला है निरामिष। निरामिष का अपोजिट क्या होता है? सामिस। ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है। निरामिष का क्या होता है? सामिस होता है। एक दो और बता देता हूं मैं, जैसे आपको पूछा जाता है राजा, तो राजा के लोग अक्सर क्या करते हैं? रानी टिक कर देते हैं। राजा का रानी नहीं होता है, राजा का विलोम शब्द क्या होता है? राजा का होता है रंक। राजा का मतलब जिसके पास धन वैभव संपदा सारी चीजें हैं। रंक का मतलब होता है फकीर, जिसके पास क्या है? ना वैभव है, ना धन है, ना संपदा है। तो राजा का अपोजिट क्या होता है? रंक होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आता है, ये सेशन पसंद आता है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।